अब देखो 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। एक कॉपर वायर दे रखा है और हमें उसमें इसका डायमीटर दे रखा है, तो सबसे पहला काम तो जब डायमीटर हमें दिख जाए तो डायमीटर को रेडियस में चेंज कर दिया करो सीधा ही, ठीक है। डायमीटर लिखा ही मत करो, रेडियस ही लिखा करो कि कितनी है, 0.25 मिलीमीटर, ठीक है। अब मिलीमीटर है, मिली का मतलब क्या रहता है, 10⁻³ सो हम इसको लिख देंगे 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, तो हमने रेडियस लिख दिया ये। इसके अलावा रेजिस्टिविटी हमें दे रखी है, तो रेजिस्टिविटी लिख देते हैं। रेजिस्टिविटी की कई बार यूनिट पूछी गई है, तो इसको भी याद रखना है, ओम मीटर रहती है। वैसे तुम्हें फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो अपने आप ही निकाल सकते हो, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। इसकी यूनिट मीटर हुई, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हुई, यहाँ से ये कट गया, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स हुई, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, ओम मीटर, ठीक है। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। सो ये चीज गिवन है, और इसके अलावा हमें रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। सो 2 फाइंड क्या हमारे पास, लेंथ। सो फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे रेडियस दे रखी है तो डेट मीन्स हम यहाँ पर जो एरिया है वो कैसा निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस, तुम आंसर निकल जाएगा। लेंथ हमें निकालनी है तो फॉर्मूले में हम चेंज कर देते हैं। सो लेंथ क्या हो जाएगी, आर ए अपॉन में रो। सो एल इज इक्वल्स टू आर, हमारे पास कितना है 10, एरिया हमारे पास कितना है 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.25 इंटू 10⁻³, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि हम दो बार लिख देते हैं एक साथ, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। सो रो की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो हमारा आंसर आएगा वो मीटर में ही आएगा। सॉल्व करो इसको, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो जल्दी अगर इसे सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं उसको मैं बता देता हूँ, कि अगर ये 3.14 दे रखा है, इसको मैं एज्यूम कर लूँ कि ये 3.2 है और ये 1.6 है, तो इसको डायरेक्टली कट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा आंसर में, करके देखो। तो ये 10 इंटू, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 3.2 है, 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द तो पावर सर हम 6। ऐसे करके अप्रॉक्स लिख सकते हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हैं। बट ओके सर। अप्रोक्स को भी मैं बताऊंगा कि कैसे चेंज करेंगे आंसर, क्योंकि हमें पता है इसका कि क्या आता है। तो यहाँ से कट हो गया, ये 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 20 इंटू, अब मैंने ये बताया था नंबर तुम्हें, अगर हमारे पास 25 का हमें स्क्वायर निकालना है, मतलब 25 इंटू 25 करना है, तो क्या करते हैं 5 इंटू 5 25, और 2 इंटू 2 ना करके 2 इंटू 3 करते हैं, ठीक है। तो ये 625 आएगा, 4 के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये 0.0625 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 2, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, डेसिमल सारे डाल देते हैं, 3 डेसिमल और आगे प्लेस कर देते हैं, तो 1 2 3, सो 6.25 इंटू 2, 1 2 3 62.5, ठीक है। 62.5 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 62.5 इंटू 2 को, 5 टू 10, 4 5 12, 125 जो है मीटर आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको अप्रॉक्स लिख दो। अब हमने क्या किया एक्चुअली, यहाँ पर हमने क्या है, बहुत ज्यादा टाइम बचा लिया। अगर तुम इसको 3.14 लेके करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है कि तुम्हारा वेस्ट हो जाए, बट यहाँ पे आंसर में क्या डिफरेंस आया, आंसर जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है 122 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। बट हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 125,
सो अब देखो कि ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि आंसर क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मैंने क्या किया, इस न्यूमरेटर को क्या किया, मैंने इंक्रीज कर दिया है। 3.14 से मैंने न्यूमरेटर क्या किया, 3.2 इंक्रीज किया। सो मैंने न्यूमरेटर इंक्रीज किया तो मेरा आंसर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो अगर तुम अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर निकाल रहे हो, ठीक है, तो इसे 125 मत लिखना, इसे कुछ और लिखना। तो मैं इसको तो अगर मैं आंसर में लिखता तो मैं इसे क्या लिख देता, 124 या 123 समथिंग लिखता। तो वही क्या है, हमारे अप्रोक्सीमेटली आंसर है। ठीक है, मार्क्स इसमें पूरे मिलते हैं, मार्क्स में कोई नहीं काटेगा तुम्हारा, बट तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा, सेव हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा कि ये 2016-17 के टाइम पर क्या था, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था, जब हमारे पास प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आते थे। बट अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, मतलब 2 साल से तो नहीं दिखा, बट हो सकता है कि तुम्हारे टाइम पर दिख जाए, क्योंकि अब की बार बहुत सारी छुट्टियां भी तो पड़ गई तुम्हारी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये वाला है। अब यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, और बोला है कि हमें सिंपली क्या करना है, प्लॉट करना है वीआई ग्राफ। ठीक है, तो हमने वी यहाँ पे रख दिया, आई यहाँ पे रख दिया, और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो तुम अपनी मर्जी से कोई भी स्केल ले सकते हो, स्केल हम यहाँ से भी ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पे। एक हमने ले लिया कि यहाँ पे नीचे क्या है, करंट है, यहाँ पे हमने ले लिया कि वोल्टेज है, ये वोल्टेज ले लिया, ये हमारे पास करंट होगा। अब करंट जो बढ़ रहा है वो 0.5, 1, 2 ऐसे करके बढ़ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये 0.5 पहले वाला हो गया, या तुम बीच में भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये 1 हो गया, फिर ये 1.5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2.5 हो गया, ऐसे सॉन तुम बना सकते हो अपने आप। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, वोल्टेज जो है हमारी अलग अलग बढ़ रही है, तो वोल्टेज को भी ऐसे मार्क कर लोगे। हमारा जो ग्राफ आएगा उसका ध्यान रखना कि ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे स्ट्रेट आएगा, पहली चीज। इसमें एग्जाम में कभी भी तुम्हें ग्राफ तो मिलेगा नहीं, ठीक है, साइंस में। सो तुम्हें बस क्या करना है कि ये एग्जाम में ये वी और आई ऐसे लिखना है, और एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, और इन पॉइंट्स को यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे लिख देना। ठीक है, बीच में किंक भी डाल देना, किंक। सर हमेशा स्ट्रेट आएगा। हाँ, हमेशा स्ट्रेट आएगा, क्योंकि ओमिक सर्किट ही हमारे सिलेबस में है। बट अगर क्वेश्चन ये पूछ रखा हो कि वेदर इट इज ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक, तब तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि तब उसका मतलब क्या है, वो यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है कि ओमिक है नॉन ओमिक है। तो ये हमेशा क्या है, लीनियर ग्राफ ही आएगा। अगर ये लीनियर नहीं आ रहा तो डेट मीन्स वो सर्किट क्या है, नॉन ओमिक। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नॉन ओमिक सर्किट क्या होते हैं, बट ऐसे ग्राफ्स नहीं बनवाए अभी तक। ठीक है, सर क्या होते हैं नॉन ओमिक सर्किट? क्या बोल रहे हो? क्या होते हैं नॉन ओमिक सर्किट? नॉन ओमिक सर्किट जो हमारे पास डायोड्स, रेजिस्टर्स, ट्रायोड्स ये सब रहते हैं, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक सर्किट, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नॉन लीनियर ग्राफ आता है, ऐसे आता है, ऐसे आते हैं, डायोड्स फायर हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। इसको यहाँ से हटा देते हैं। सो ग्राफ हमारा कैसे आएगा, ऐसे स्ट्रेट आएगा। अब इसके बाद हमें क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स, ठीक है, अगर ये 1 मार्क्स का है, तो तुम कोई भी वैल्यू का एक रेशियो ले लो, पहली वाली उठाओ, और पहली वाली वैल्यू का ही रेशियो निकाल दो, कि आर हमारे पास क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 1.6, और ये 0.5 है, 0.5 का मतलब क्या रहता है, 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, 3.2 ओम। ठीक है, अगर ये हमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है। बट अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है, सर 3.4। क्या बोल रहे हो?
क्या बोल रहे हो भाविक? सर 3.4 होनी चाहिए। 3.4 आएगा, 1.6 इंटू 2 किया ना, करके देखो, यही आएगा ना, बोलो भाविक। बट अगर हम दूसरी वाले का रेशियो निकाले तो 3.4 आ रहा है ना। हाँ तो मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ ना, यही 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी पहली वाली वैल्यू है तो उसको ले लेंगे, बट अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम R1 भी निकालेंगे। R1 मतलब क्या है, जो पहली रीडिंग दे रखी है ये, ठीक है, इसका मतलब क्या है R1। सेकंड वाली जो रहेगी वो क्या रहेगी, R2। थर्ड वाली क्या रहेगी, R3। ठीक है, फिर R4, फिर R5, तो ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है, और उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। तो ये मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हो। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन जो है हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब यहां पर क्या है, दे रखा है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज ए करंट। सो डायरेक्टली ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। जब ओम्स लॉ अकेला 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें कैसे पूछते हैं, पूछते हैं डिफाइन करो ओम्स लॉ। ठीक है, और किस किस कंडीशन में ओम्स लॉ वैलिड होता है, तो वो हमने पढ़ा था कि एट कांस्टेंट फिजिकल पैरामीटर। और इसके अलावा एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देते हैं, जैसे ये दे रखा है। तो अगर मैं इसमें गिवन लिखे हम कि क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, तो पहली वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट। दूसरा करंट दे रखा है 2.5 मिली एम्पेयर। मिली मतलब क्या रहता है, 10 to the power -3। तो इसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, गिवन में ही चेंज करने की आदत डालो, तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आई। सिंस ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, बस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2.5, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 to the power 3 आ जाएगी। एक और जीरो हट जाएगी तो यहाँ पे पावर एक और बढ़ जाएगी। 12 अपॉन में 25 को मैं यहाँ पे 100 लिख देते हैं, और इंटू 10 to the power 2, या इंटू 100 ही लिख देते हैं। तो 25, ये 4, 12 4 जो 48, 4800 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करो, 4800 वैल्यू आ रही है इसकी। क्लियर है ये? यस सर। जिसका हो यस गया, सर। तो ये 9th वाला क्वेश्चन करो। 9th में मुझे रखा है कि एक बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर्स। तो इतने सारे रजिस्टर्स हमें दे रखे हैं, इन सभी के साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। सो पूछ रहा है कि करंट कितना फ्लो होगा 12 ओम रजिस्टर के साथ। ठीक है, सो पहली चीज यहाँ पर क्या है कि ये सारे सीरीज में कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स क्या है कि टोटल करंट जो हमारा निकलेगा वही फ्लो होगा, है ना। तो इसका सबसे पहली बात तो क्या है, तुम्हें सर्किट डायग्राम बनाना जरूरी है। तो सर्किट डायग्राम बनाओ इसका पहले, तो इन सभी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करो। इनके नाम भी दे देना, कि पहला हो गया R1, दूसरा हो गया R2, तीसरा R3, R4, R5, ऐसे सारे सीरीज में कनेक्टेड है। और कितनी वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, एक बैटरी सोर्स है हमारे पास। ठीक है, बैटरी अगर दे रखी है तो ये ध्यान रखना है कि बैटरी मतलब ऐसे बनाना है सर्किट। तो ये कितना है, 9 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.2 ओम, इधर 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, और 12 ओम। सो आर इक्विलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐड कर देता हूँ, तुम तो इसके बाद सारी वैल्यूज को लिखना और फिर उसके बाद ऐड करना। सो 0.5, 0.51, 1.4 और 12, 13.4 आ रही है। इतना ही आ रहा है क्या?
सर 5 सर 13.5 यस सर, क्या आ रहा है? 13.5 आ रही है मेरी तो। 13.5? सर 13.4 हाँ ही है सर। 13.4 ही आ रही है भाविक, देख लो। ओके सर। और किसी का कोई सर आई चलो ठीक है, वोल्टेज हमें यहाँ पे दे रखी है, तो जो टोटल करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है आई, वही क्या फ्लो करेगा, वो 12 ओम के अक्रॉस भी फ्लो करेगा, क्योंकि ये सब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में करंट रिमेन सेम। ठीक है, करंट रिमेन सेम रहता है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आई हमारा क्या हो गया, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, और वी हमारे पास क्या है 9, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है 13.4। सो सॉल्व करो इसे और आंसर बताओ कितना आ रहा है। सर 0.67 0.67। सभी का ये आ रहा है क्या? एम्पियर। यस सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बताओ कैसे करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन भी आज की क्लास का। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी सर हम वो हाँ बोलो भाविक। सर वो हम नंबर ऑफ रजिस्टर्स को x लेके इक्वेशन बना देंगे, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हाउ मेनी रजिस्टर्स पूछे हैं कि 176 ओम के कितने रजिस्टर्स हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे पैरेलल में। ठीक है, और हमें एक्चुअली अगर यहाँ पर हम एक चीज बनाने की कोशिश करें कि अगर यहाँ पे हम इस चीज को समझें कि ऐसे क्या है, हमारे पास एक 220 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, ऐसे अगर हम मान लें कि ये 220 वोल्ट की एक सप्लाई है, और यहां से एक मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, 5 एम्पेयर जा सकता है। ठीक है, ये चीज इतनी हो रहेगा। अभी देख लेते हैं। हाँ इसका आंसर 4 ही है, बट यहाँ पर देखो कि कैसे करना है, अप्रोच कैसे रखनी है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे वाले को बहुत ट्विस्ट कर देते हैं एग्जाम में। अब ये सर्किट हमें दे रखा है, कंडीशन देखो ऐसी वाली, और इसके बाद जो चीज पूछी है कि यहाँ पर हम कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो ऐसे ही ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता कि कितनी है। तो लेट्स से कि ये कितने कनेक्टेड है, एन कनेक्टेड है। ठीक है, और एक कितने का है 176 ओम का, और बार बार क्या है 176 ओम ही क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो कि अगर हमें यहाँ पर आई टोटल दे रखा है, वी टोटल दे रखा है, सो क्या मैं ये बता सकता हूं कि आर टोटल भी कितना होना चाहिए, आर टोटल हमारा कितना होना चाहिए, वी टोटल अपॉन में आई b टोटल। टोटल बाय i टोटल। सो वी टोटल कितना है 220 वोल्ट, और ये कितना है 5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 4 20, 5 4 20, 44 ओम। सो हमें ये पता लगा कि जो टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का होगा, ये जो पूरा सर्किट लगा रखा है, इस पूरे सर्किट को हटा के जब हम एक सिंपल सा सर्किट बनाएंगे जो आर इक्विवेलेंट होता है, तो तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 44 ओम। और 44 ओम के साथ यहाँ पे 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा होगा और 220 वोल्ट की सप्लाई होगी। ठीक है, बट ये 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस लगे हैं ये हमें कैसे पता लगेगा, तो ये देखो पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल में हमने देखा था कि क्या होता है अगर सेम ही रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन एन। ठीक है, और ये आर इक्विवेलेंट हमने निकाला कितना है 44। सो हम कह सकते हैं कि 176 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू क्या है 44। सो एन की वैल्यू कितनी है 176 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, कट कर लो, सर 4 4 के टेबल से कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 11 4 जा। सो एन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, एन इज इक्वल टू 4। 4 ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद टेस्ट में भी दे रखा है, एक छोटा सा उसमें टेस्ट होगा और असाइनमेंट में भी है।